हाय फ्रेंड्स, आज एक मैथ का नया टॉपिक लेकर आए हैं। ट्रिगोनोमेट्री का एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आज हम लोग इसको देखेंगे बहुत इजी तरीका से। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यूनिट मेथड से आपको बताएंगे, वो भी दो तरीका। अगर एक तरीका तो आप लोग सीखे होंगे, ठीक है, लेकिन एक तरीका ऐसा बताएंगे लेकिन आप लोग कहीं नहीं सीखे होंगे। वीडियो देखिएगा पूरा, उसके बाद बताइएगा कि हाँ हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि एक तरीका जो बताने वाले हैं आप लोगों को, है ना, मस्ट पॉपुलर है, जिसको पलक झपकाइएगा और आंसर पा लीजिए, ठीक है। और एक यूनिट का बताएंगे डिटेल्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो है आपका त्रिकोणमिति जो है, या ऊंचाई दूरी जो है, ये एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। बात याद रखिएगा हमेशा कि ये जो ऊंचाई दूरी है या त्रिकोणमिति है, केवल और केवल इसमें एक 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये रहा समकोण त्रिभुज। एक कोण यहाँ पे आपका 90 डिग्री का रहेगा। ये जो बाकी दो कोण है ये न्यून कोण रहेगा। बाकी दो ये न्यून कोण है, ये कौन सा कोण रहेगा? न्यून कोण रहेगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं एक बार बता दे रहे हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दो कोण न्यून कोण हो, उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आता है इसमें कि समकोण त्रिभुज का भी दो टाइप होता है। समकोण त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा कौन कौन होता है ध्यान से, ठीक है। समकोण त्रिभुज दो प्रकार का होता है। एक जो होता है समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये पहला है, ये वाला दूसरा है। देख लीजिएगा, आपके सामने है। अगर सपोज करिए इसका मान है 3, इसका मान है 4, तो इसका मान कितना होगा? 5। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपको लगता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर ये दोनों भुजाओं का वर्गों का योग होता है। इसमें अगर सपोज कर लीजिए इसका मान है 5, ठीक है, इसका मान है 5, तो इसका वैल्यू कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, कितना आएगा? तो 5√2 आ जाएगा आपका। यानी कि समकोण त्रिभुज का प्रकार जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है समद्विबाहु, दूसरा होता है विषम बाहु। ध्यान से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज दो प्रकार का। पहला होता है समद्विबाहु, और समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। अब ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि इसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु समकोण त्रिभुज। और जिसका दो भुजा, कोई भी दो भुजा बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब आते हैं इसमें एक अलग तरह से सीखने का। अब यहाँ पर देखिए, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर कहीं त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, यदि यहाँ पे 45 डिग्री एंगल रहेगा और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बात याद रखिएगा, अगर ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो अगला कोण कितना होगा? 45 डिग्री का, ठीक है। दो कोण हो गया बराबर। तो याद रखिएगा जिंदगी में हमेशा मेरा एक बात, कोण बराबर तब भुजा बराबर, ठीक है। बात क्या बोले हैं हम? अगर किसी त्रिभुज में जितना कोण बराबर रहेगा उतना भुजा बराबर फिक्स है कि रहेगा। ये बात कहीं कॉपी में लिख करके रख लीजिएगा। यही जो बात है इस हाइट एंड डिस्टेंस में देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। पलक झपकाइएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जितना कोण बराबर उतना भुजा बराबर। अगर कोण बराबर नहीं तो भुजा नहीं बराबर रहेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो त्रिभुज आपके सामने हम बना दिए 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, क्या इसका कोई भुजा बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि हम बात बोल चुके हैं कि अगर कोण बराबर तो भुजा बराबर, कोण बराबर नहीं रहेगा तो भुजा बराबर नहीं रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं अगला फोटो। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 30 लिए, अब कितना ले लिए? 60 ले लिए, कितना ले लिए? 30 ले लिए। क्या इसका भी कोई भुजा, तीनों भुजा बराबर होगा? नहीं ना होगा।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम बात बोले हैं कि अगर कोण बराबर रहेगा तो भुजा बराबर फिक्स है कि रहेगा। सपोज करिए कि अगर इसका दूरी है 10 मीटर, तो हाई भुजा बराबर है ना होगा, तो हाई कितना हो जाएगा 10 मीटर। साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर आएगा। नहीं बात में जाए आएगा, समझ में आएगा धीरे धीरे। और एक बात, यहाँ पे जो आपका 30 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा का रेशियो हम बता रहे हैं आपको। 30 के सामने हमेशा 1 यूनिट होता है, और 60 के सामने हमेशा याद रखिएगा √3 यूनिट होता है, और 90 के सामने जो होता है यहाँ पे 2 यूनिट होता है, ठीक है। और 45 वाला होता है यहाँ पे 1 यूनिट होता है, और ये भी 1 यूनिट होता है, और यहाँ पे √2 यूनिट होता है। देखिए इसको हम थोड़ा आप लोग को लिख दे रहे हैं बढ़िया से। यहाँ पे रहेगा एंगल, और यहाँ पे रहेगा साइड का रेशियो। ये है आपका एंगल, ये रहेगा साइड का रेशियो। तो एंगल में देखते हैं पहला 30, 60 और 90। तो इसका रेशियो होगा 1√3, और इसका रेशियो आएगा 2। अगर जहां पर भी हमको कोण अगर 30 डिग्री दिखाई दिया, तो उसके सामने वाले भुजा का यूनिट वैल्यू देंगे 1 यूनिट। जैसे देखिए कैसे, अगर यहाँ पे हमको 30 डिग्री दिखाई दिया है, यहाँ पे 30 डिग्री दिखाई दिया ना, तो अगर 30 डिग्री दिखाई दिया तो उसके सामने वाले भुजा कितना यूनिट का मान होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 या 90 के सामने 2 यूनिट, एकदम फिक्स है। अगला है 45 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री। इसका रेशियो होता है 1/√2 होता है। ये आपका एंगल है और ये साइड का रेशियो है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम लोग कि अगर किसी त्रिभुज में कोण अगर बराबर रहेगा, अगर कोई भी दो कोण अगर बराबर हो जाएगा तो दो भुजा बराबर फिक्स है कि होगा, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं अगर अलग अलग है तो तीनों कोण अलग अलग है, ये बात याद रखना पड़ेगा। तो इसको हम एक बार मिटाते हैं। तो बात ध्यान में रखते हुए आप लोग चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तब आते हैं एक नोट पॉइंट जो कि हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज है, ये नहीं बोला है कि समकोण निम्नकोण अधिक, कोई भी त्रिभुज हो, उसका दो अंतःकोण, यहाँ का अंतःकोण, ये मान लीजिए अगर θ1 है, अगर ये θ2 है, तो ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल यानी कि बाहर वाला जो कोण होगा ना, ये दोनों कोण का योग होगा θ1 प्लस θ2 के, ये हमेशा बराबर होता है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऊंचाई दूरी जब पढ़ेंगे ना तो ये बहुत काम आने वाला है। अगर इसको आप नहीं जानिएगा तो बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छोड़ के आ जाइए। अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन मिलेगा तो पलक झपका ये आंसर पे। अभी तुरंत हम दिखाने वाला, ओनली फॉर अभी थ्योरम पढ़ा रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपके सामने। अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री हुआ और ये 80 डिग्री हो गया, तब 30 और 80 दोनों का योग बोले हैं ना कि बाहर वाला के बराबर होता है ना। तब 30 और 80 को थोड़ा ऐड करके देखिए तो कितना आ रहा है, कितना आएगा, 30 को 80 को जोड़िए जल्दी, कितना आया, 8 3 11, जीरो हुआ है था, एगो जीरो बैठा देंगे, 8 3 कितना होगा 11, तो कितना आया 110। और ये एंगल कितना होगा आप बताइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जब ये 110 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा, 110 यहाँ पे हो गया तो ये कितना का होगा 70 का। ऐसे भी आप ये तीनों भुजा को आप जोड़ के देख लीजिए 180 आता है कि नहीं आता है, जोड़ के देख लीजिए, 7 3 10 8 180 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से भी आप जोड़ लीजिए, ये जो लाइनिंग बना है इस पर कितना डिग्री का कोण होता है 180 का, तो ये 70 और 110 को जोड़ के देखिए तो 180 आता है।
तो ये जो होता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो अंतःकोण के योग के इसके बाहर वाला कोण होता है। ठीक है दोस्त, तो ये मेरा पहला नोट पॉइंट रहा। फिर हम अगला नोट पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओनली फॉर अभी थ्योरम बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये कोई त्रिभुज है जिसका उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया है, तो ये 45 हो गया, ये 90, तो ये वाला कोण कितना आएगा 45। अभी बताएं कोण बराबर तब भुजा बराबर करना, कुछ नहीं बोले है ना कि अगर किसी त्रिभुज में कोण बराबर रहेगा तब भुजा बराबर रहेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 45 है तो 45 का रेशियो पहले देखेंगे। 45 के सामने वाला भुजा कितना होगा, इसको हमेशा यूनिट में, सबको यूनिट लिखिएगा, यूनिट ऐसे लिखिएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं यूटी। ये मत समझिएगा कि पूरा यूनिट का है नहीं लिखे हैं, तो यूटी हम लिखेंगे क्योंकि समय हम लोग का कम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो 45 के सामने कितना होगा 1 यूनिट, तो ये 45 है, इसके सामने कितना होगा 1 यूनिट का वैल्यू होगा। ये 45 है यहाँ पर, तो इस 45 के सामने कितना होगा 1 यूनिट का मान होगा। ठीक है, और ये 90 है, तो 90 के सामने कितना होगा √2 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए आगे फोटो देखते हैं इसका, एक और क्वेश्चन। ये 90 है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमेशा 30 के सामने यहाँ पर देख लीजिए 30 के सामने कितना यूनिट होता है। 30 के सामने ये साइड जो है कितना यूनिट होगा 1 यूनिट होगा। 60 के सामने कितना यूनिट देख सकते हैं यहाँ पर √3 यूनिट होगा। और 90 के सामने कितना होगा 2 यूनिट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। अगला फोटो में देखते हैं, यहाँ पे 30 था, अब ले लेना है यहाँ पे कितना 60 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब बताइए 60 के सामने कितना यूनिट √3 यूनिट। 30 के सामने कितना यूनिट 1 यूनिट। 90 के सामने 2 यूनिट। यहाँ तक अगर आप लोगों को दिक्कत है तो सो बताइए। नहीं दिक्कत है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिक्कत है तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्त, एक और आप लोगों को थ्योरम हम बता देना चाहते हैं। अगर ऊंचाई दूरी पढ़िएगा तो अगर इस तरह का आपको अगर कहीं पर भी अगर फोटो दिखाई दिया या चित्र दिखाई दिया तो आप उसे कैसे बनाइएगा। यदि ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, ये अल्फा डिग्री है और बीटा डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और इसका टोटल का लंबाई ए दिया है और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई डी दिया है। अगर हाइट पूछेगा, अगर इसका हाइट पूछेगा तो हाइट का सूत्र होता है डायरेक्ट √AB होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहिएगा कि इसका प्रूफ करके दिखाइए, बोलिएगा ना, तो आइए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, फोटो यही रहेगा, ये जो तीनों फोटो है इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए फटाफट इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे हुआ। आखिर लिखने के लिए तो लिख दिए, लेकिन प्रूफ कैसे होगा जो कि हम आप लोग को इस वीडियो में दिखा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, याद रखिएगा ये भी बात। अल्फा प्लस बीटा जो दो कोण है इसका योग होना चाहिए 90 डिग्री, याद रखिएगा। तो हम लिख सकते हैं एच बराबर √AB। ठीक है, तो आइए हम सबसे बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं। बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं, फॉर्मूला लगाइएगा tan थीटा। तो tan थीटा बड़ा वाला में क्या आएगा tan अल्फा डिग्री बराबर होता है P/B। तो P का मान अभी कितना है, अभी इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि √AB आता है कि नहीं आता है। तो tan थीटा बराबर P/B। तो P का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा H और B का वैल्यू टोटल कितना आएगा देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई होगा ना B, यहाँ से ये कितना हुआ P और ये टोटल लंबाई कितना हुआ B हुआ। तो ये B का वैल्यू कितना है A। कोई दिक्कत है? इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और अगला आएगा हम लोग का छोटा वाला समकोण त्रिभुज को लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको लेंगे।
तो इसमें हम जब tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा नहीं बल्कि tan बीटा डिग्री लगाएंगे। फार्मूला होता है P बी, तो P का वैल्यू कितना है H और B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू B है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब इसमें से आप अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ से अगर अल्फा का वैल्यू निकालिएगा तो 90 माइनस, शायद बोर्ड पे नहीं दिखाई देता होगा, कैमरा में कटता होगा इसलिए कर दे रहा है। ये दोनों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यदि हम अल्फा का वैल्यू निकालते हैं तो 90 माइनस क्या आएगा, बीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अल्फा इसमें खोजिए कहाँ पर है, इसको समीकरण सेकंड मानिए। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू है ना, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा बराबर h बाई a है ना। अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करते हैं, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, याद है cot थीटा के जगह पर बीटा है तो बीटा लिखेंगे बराबर h बाई a है था h बाई। अब क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को क्या कर देंगे, ये मेरा समीकरण फर्स्ट है और ये वाला मेरा सेकंड है, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गुना करने पर, देखिए यहाँ पे गुना करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं cot बीटा गुना tan बीटा इसका cot बीटा का वैल्यू कितना है h बाई a गुने इसका वैल्यू कितना है h बाई b। tan थीटा गुने cot थीटा 10th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग कि tan थीटा गुने cot थीटा का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो 1 बराबर h गुने h कितना हुआ h स्क्वायर बटा a गुने b कितना हुआ a b, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछी गुना करिए तो h स्क्वायर बराबर 1 में a b से गुना करिएगा तो कितना आएगा a b आएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो h बराबर कितना होता है बताइए ध्यान से, रूट ए बी। तो हम आप लोग को क्या बताए थे कि अगर फिगर आपको ऐसे बना हुआ दिखाई दिया, जैसे क्वेश्चन आता है अगर फिगर इस तरह से आ गया तो क्या करेंगे, फोटो ऐसा ही रहेगा, ये टोटल लंबाई अगर ए दिया है, अगर यहाँ पर हमको बी दिखाई दिया, ये छोटा सा जो दूरी है ये बी दिखाई दिया, और पूछा एच और दोनों एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री है, करना कुछ नहीं, लंबा प्रोसेस नहीं लेकर के जाना, डायरेक्ट क्या करना है एच बराबर रूट अंडर ए बी कर देना है आंसर। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम इसी पर दे दे रहे हैं आप लोग को, जैसे मान लीजिए इसका ए का वैल्यू 9 इसका वैल्यू 4, आंसर बताइए तो ना चौका 36 रूट अंडर ए बी होगा ना, ए बी होता है तो ना चौका 36, 36 का रूट हटाइएगा तो कितना होगा 6 होता है, आंसर कितना आ जाएगा 6 मीटर। आंसर नहीं बुझाएगा, पलक झपकाइएगा आंसर चला आएगा। आया समझ में, अभी क्वेश्चन इस पर देखेंगे हम लोग। और तो ये रहा आपका प्रूफ, अगर इस टाइप से जब भी आपको दिखाई दे तो आप क्या करिएगा, रूट अंडर ए बी लगा के डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगर अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो चलिए ये जो यूनिट वैल्यू है इसको भी हम मिटाते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, याद कर लीजिए। अगर 30 60 90 रहे तो 1√3 और 2 लिखेंगे, अगर 45 45 अगर 90 दिखाई दिया तो 1√2 यूनिट लिखना है। जब भी लिखना है यूनिट में लिखना है, UNIT नहीं लिखना है, डायरेक्ट UT लिखे उसको पढ़िएगा यूनिट। ठीक है, मिटाते हैं। तो चलिए एक बार अपने से खुद से मन में बोलते रहिए था, 30 60 90 का रेशियो कितना हुआ 1√3 और 2, और 45 45 90 का 1√2। चलिए अब एक क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को, छोटा सा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ये आपके सामने रहा, यहाँ पे 90 डिग्री का बना और यहाँ पे आपको बना रहा है 30 डिग्री, इसका वैल्यू है 40 मीटर। ये भी निकालना है दूरी आप लोगों को, और ये वाला भी दूरी आप लोगों को निकालना है। आपको साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं लगाना है, यूनिट लगाना है, डायरेक्ट यूनिट मेथड से बनाना है आप लोग। बताइए कैसे होगा, देखिए हम बता रहे हैं कैसे हुआ। जिसका यूनिट का वैल्यू दिया है उसको लिखें, 30 के सामने कितना होता है 1 यूनिट,
90 के सामने कितना होता है 2 यूनिट। और यहाँ पे कितना होगा, ये जब 90 सॉरी ये जब 30 है और ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है। 60 के सामने यूनिट कितना होता है √3 यूनिट। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 यूनिट बराबर हमारा वैल्यू दिया है कितना 40, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा 40 दूनी 80 नहीं होगा 80 मीटर है। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत। 1 यूनिट बराबर 40 तो √3 यूनिट बराबर 40 √3 मीटर, जिसमें देगा मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर जिसमें देगा उसमें आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर फोटो आपके सामने यहाँ पे दे दिया, ये 30 था, अब यहाँ पे 60 करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कितना कर दिया 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइएगा 30 हो जाएगा, और ये वाला कितना रहेगा 90। ठीक है। यहाँ पे अब करते हैं 40 √3 कर देते हैं। ठीक है। 40 √3 मीटर। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन देता है कि एक मदारी खेल दिखाने के लिए इतना मीटर लंबा एगो खंभा गाड़ा है, अब एक खंभा से कुछ दूरी पर एगो खूंटा जमीनिया में लेकर ठोक दिया है, और ठोक के क्या किया है खूंटावा से लेके इसके शीर्षावा पर मुड़िया पर एगो रस्सी टाइट खूब बांध दिया है, तो बोला है कि रसरिया का लंबैया और खूंटावा बांसवा के बीचवा के दूरिया ज्ञात करिए। तो कैसे निकलिएगा, देखिए कैसे निकलिए। साइन कॉस कुछ नहीं लगाना है, बिल्कुल भूल जाइए कि साइन कॉस भी होता है, केवल 10th क्लास में पढ़ने के लिए था। अब कंपटीशन में आ गए हैं तो इसको नहीं पढ़ना है साइन कॉस को। ठीक है। तो अब बताइए 60 के सामने कितना यूनिट हुआ √3 यूनिट हुआ, 90 के सामने 2 यूनिट हुआ, 30 के सामने 1 यूनिट हुआ। अब बताइए किसका वैल्यू दिया है, √2 यूनिट दिया है कहीं नहीं दिया है, 1 का दिया है नहीं दिया है, किसका दिया है √3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दिया है। तो √3 बराबर कितना दिया है √3 यूनिट बराबर 40 √3 दिया है। तो यहाँ से जब आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा 40 आएगा। आया समझ में, √3 से √3 कट गया तो बच गया क्या 1 यूनिट बराबर 40, तो 2 यूनिट बराबर कितना आएगा 80 आएगा। 2 यूनिट बराबर कितना आएगा 80, 1 यूनिट बराबर यहाँ पे 40। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग बताइए कि हाँ हमको दिक्कत हो रहा है। अगर नहीं दिक्कत है वो भी बताइए कि नहीं एकदम और स्पीड चलिए। आप जितना स्पीड कहिएगा उतना स्पीड हाई स्पीड से ही पढ़ा देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस है एकदम पूरा फुल्ली हाई स्पीड चलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। यहाँ पे एंगल दे दिया है 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया है 10 मीटर। अब क्वेश्चन सुनिएगा कैसे लमड़ा के क्वेश्चन एग्जाम में देता है। बोलता है कि खेल दिखाने वाला एक मदारी आया। अब कहाँ से आया अभी यो लिख देगा, कहीं कहीं किताब में यो लिखा रहता है कि खेल दिखाने वाला एक मदारी आया, बड़का चूंकि बांस लेकर आया है ना। अब फलाना के दुआरवा पे खुरपी मांग के धर उसको बांसों को क्या किया है गाड़ दिया है। कैसे भी गाड़ा, हमको उतना क्या करना है, हमको मेन टॉपिक जो मुद्दा है उस पर देखिए है ना। तो लाया बांस लेकर के गाड़ दिया था, और बांस का लंबाई अभी दिया नहीं है तो लेकर के बसवा गाड़ दिया। इससे कुछ दूरिया पर क्या किया, इससे बांस का जो पाद बिंदु इसको बोलेगा, बांस के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एगो खूंटा लेके जमीनिया में ठोक दिया। ठीक है, ठोक दिया है। और अब बोलता है कि खूंटावा में रसरी इसके मुड़िया पर रसरी धो के चौड़ के पूरा टाइट कर दिया। कैसे खेला दिखाना, हम यहाँ पे खेला दिखाएंगे, देखिए ना कैसे खेला दिखाते। ठीक है, तो उसको खेला दिखाना है। तो बेचारा कहा कि यहाँ खूंटा है, ये बांस का पाद बिंदु है, बांस का शीर्ष बिंदु है। ठीक है, तो अब पूछा है कि अब बताइए कि रसरिया का लंबाइया बांसवा का लंबाइया ज्ञात करना है। तो करना क्या है यार, दो गो कोण, ये 45 हो गया, ये 45 है ना, तो ये भी कितना आएगा 45 डिग्री। पहले बात बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज में कोण बराबर तो उसके सामने वाला भुजा बराबर रहेगा। तो ये 45 है, इसके सामने वाला भुजा ये बराबर रहेगा। ये 45 है, इसके सामने वाला भुजा ये बराबर रहेगा। ठीक है, तो अगर ये 10 मीटर है तो है कितना होगा, डायरेक्ट निकालिए ना।
नहीं चलिए हम यूनिट से बताते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए पहले यूनिट वैल्यू लिख देते हैं सबका। 45 के सामने कितना आएगा 1 यूनिट, 90 के सामने कितना आएगा √2 यूनिट, ये 45 के सामने 1 यूनिट। किस यूनिट का वैल्यू दिया है, √2 यूनिट का मान दिया है, नहीं दिया है। 1 यूनिट का मान दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पे आधार वाला 1 यूनिट का मान दिया है। 1 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर 10 मीटर, √2 यूनिट बराबर 10√2 मीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए यार। अब वो भी नहीं दिक्कत है तो वो भी कहिए कि नहीं हमको अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। अब क्या करना है, इसमें यूनिट नहीं लिखना है डायरेक्ट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखा, करना क्या है सुनिएगा। ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर होगा, क्योंकि कौन बराबर का भुजा बराबर। अगर ये आपका मान लीजिए 10 मीटर है तो ये कितना आएगा 10 मीटर। ये 50 है तो ये कितना आएगा 50 है। ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, √2 टाइम्स होता है 50 रूट कितना आ जाएगा 2 हो जाता है। अगर 30 है तो 30, 50 है 50, ये अगर 100 है तो ये कितना आएगा 100। बात बुझा गया। अगर 45 डिग्री कहीं दिखाई देगा तो ई जितना होगा वही वाला इतना भी, ये हाइट और ये वाला दूरी क्या होगा बिल्कुल बराबर होगा, और ये क्या हो जाता है √2 के गुणांक के बराबर हो जाता है। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट। अगर इसमें दिक्कत है तो बताइए। अब अगले टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए कैसे बोलेगा कि एगो चिमनी है ना, तो चिमनी से ये चिमनी का लंबाई हो गया। अब बोलता है कि चिमनी से कुछ दूरी पर एगो लड़कवा खड़ा है, ठीक है, बबुआ खड़ा है, खेल रहा है, कुछ खेल रहा होगा, है ना, तो खड़ा है ना। अब वहां पे उसके आंख से उसका दूरी, उसका जो व्यक्ति है बबुआ, उसका हाइट नहीं दिया है, ठीक है, तो केवल बोला है कि उसके आंख से मीनार का जो होता है उसका पाद बिंदु, है ना, की दूरी दिया है। ये दूरी आपको दे दिया है 10 मीटर, 10 मीटर नहीं ले लेते हैं इसको 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर दिया है। और उन्नयन कोण बनाता है 30 डिग्री। तो ये हाइट मीनार का निकालना है, और ये वाला भी आपको निकालना है कि उन्नयन कोण जो बनाता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी इसका आंख का कितना है वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं, लगाते हैं यूनिट मेथड। करना कुछ नहीं है। 30 के सामने कितना यूनिट होता है 1 यूनिट। यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा, 60 के सामने √3 यूनिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे 90 के सामने 2 यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया है √3 यूनिट का मान दिया है 40, तो फटाक से निकालिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 40/√3। परिमेयकरण कर लीजिए इसको। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 40√3/3। ये हो गया आपका 1 यूनिट का मान। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 यूनिट का मान जल्दी बताइए। ये 40√3/3 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 80√3/3। कोई दिक्कत है। और यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना आएगा 40√3/3। कोई दिक्कत है तो बताइए। तीनों चीज निकल गया। यहाँ से ये दूरी दिया है तो 2 चीज निकाल दिए। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत। अब लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वही बात बताइए कमेंट में कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। जितना है टोटल डिटेल्स मेथड पे यहाँ पे आप लोगों को ऊंचाई और दूरी बताएंगे। अभी तो एक तरीका अपना पर्सनल तरीका आप लोगों को बताइए नहीं किया, बताएंगे लास्ट में। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में बताएंगे और तब कहिएगा कि हाँ क्या गर्दा तरीका सीखे हैं। आज के बाद से कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आते हैं डबल फुट वाला। अगर यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया, अगर यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया। अगर क्वेश्चन बोलता है, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, खुद से बोल दे रहे हैं। जब आप किताब उठाइएगा तो क्वेश्चन बहुत मिलेगा। और हाँ एक बात, RS अग्रवाल जो है आपका बुक, उसका टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में एकदम 100 ट्रिक में हम डालेंगे। टोटल जितना क्वेश्चन है, जितना भी रहे, टोटल का सोल्यूशन डालेंगे। अगर कहिएगा 10th क्लास के मैथ का
तो वो भी डाल देंगे, लेकिन लॉन्ग कट वाला 10वां मेथड नहीं पढ़ाएंगे, एकदम शॉर्ट वाला ट्रिक पढ़ा देंगे। अगर 10वां का पढ़ना है वो भी करिएगा। यहाँ जी 10 क्लास का हम लोग को चाहिए, थोड़ा उसको भी आप बना के डाल दीजिए। लेकिन हाँ कन्फर्म है कि RS अग्रवाल का वीडियो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये दिया है 20 मीटर दूरी। क्वेश्चन रहेगा आपका, सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से, कि एक मीनार है, मीनार से कुछ दूरी पर वो कार है, ठीक है, कोई कार है जो मीनार के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कार कुछ दूरी तय किया, कुछ दूरी यानी कि यहाँ पे दूरी दे दिया है, कार 20 मीटर की दूरी तय किया और यहाँ पे आके रुक गया, उसका हवा निकल गया, पंचर हो गया, तो क्या हुआ, रुक गया, तो वहां पे बना रहा है कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। 10वां तरीका से बनेगा तब 2 पन्ना में लगेगा, और इस तरीका से बनाइएगा, है ना, तो ज्यादा समय नहीं, 2 सेकंड का काम है। कहिएगा तो मुझे जबानी आंसर हम बता देंगे, लेकिन नहीं, पूरा डिटेल्स मेथड हम लोग को देखना है। तो केवल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप लोग को हाइट पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हाइट निकालना है, हाइट बराबर व्हाट पूछ देगा। कभी कभी ये भी दूरी निकालना है, कभी पूछ देगा टोटल दूरी निकालिए, ठीक है कि नहीं है। तो आपका टोटल दूरी भी पूछ देगा, ये वाला दूरी भी पूछेगा, हाइट भी पूछेगा। तो इसमें हम तीनों निकालने के लिए सिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में केवल क्या बोला है, ये हो सकता है अगला क्वेश्चन मिले तो ये दूरी बोल दे कि टोटल दूरी ज्ञात करें, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसमें पहले करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, कि इसमें पहले तो बताइए, आप लोग पढ़े हैं तो खूब बढ़िया से बताइए, इसमें त्रिभुज कब बनता है। हम देखे हैं कि सर एक वीडियो डाले हैं, बहुत गर्दा वीडियो, हम देखते देखते मैंने हंसते हंसते लौटा गए थे, है कि नहीं, एकदम मैंने लोट पोट हो गए थे। लोग बोला था काहे लौटा रहा है मोबाइल देख के, है ना। तो हम बोले थे कि कुछ नहीं, एक सर जी वीडियो डाले हैं, बहुत मजेदार है ना। तो आप लोग बताइए इसमें त्रिभुज कब बना है। बहुत सारे 10th क्लास के टीचर लोग भी पढ़ाते हैं, या जितना स्टूडेंट भी होता है उससे पूछा जाता है कब त्रिभुज बा, तो बबुआ बोले कब गो, 2 गो बाटे, बागड़े मन 2 गो त्रिभुज बा। वो लोग का बोलता है, एगो हे दे, एगो हई, एगो हई। तब उस समकोण त्रिभुज 2 गो बन रहा है, लेकिन त्रिभुज कितना है, 3 गो है। ध्यान से देखिएगा, काउंट करके ही बता दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए 1, ध्यान से देखिएगा, 1 बड़ा वाला, 2 आई छोटा वाला, 3। नहीं हुआ। अगर ट्रिक देखिएगा तो राहुल सर का जो वीडियो है उसमें ट्रिक पढ़ा दिया, बहुत मस्त ट्रिक है। 1 और 2 और दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया 3, हो गया, ठीक है। तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, ठीक है। तो इसमें 3 त्रिभुज बना है, लेकिन समकोण त्रिभुज कितना है, 2 को, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में हम लोग को देखना है पहला पॉइंट, कि ये जो 2 गो समकोण त्रिभुज बन रहा है, पहला ये छोटा वाला, उसके बाद ये बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि दोनों त्रिभुज में, दोनों जो समकोण त्रिभुज है उसमें क्या ऐसा, कौन ऐसा भुजा है जो दोनों में बराबर है। बात को सुनिएगा, मेन पॉइंट है। अगर ये जान गए तो जितना ही डबल फोटो वाला आने वाला है सबको गंदा उड़ा के फेंक दीजिए, कहिएगा वाह गजब का तरीका सीखे, ठीक है। तो एक बात बताइए कि ये जो 2 गो समकोण त्रिभुज बना है, तो इसमें कौन ऐसा भुजा है जो दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो हम बता दे रहे हैं, यही हाइट जो है इस त्रिभुज में भी इतना ही हाइट है, और बड़ा वाला त्रिभुज में भी इतना ही हाइट है, ठीक है। तो पहले हम लोग यूनिट का मान लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसको हम ऐसे कर देते हैं, और जो छोटा वाला है उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन से हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा लाइनिंग से हम दिखा दिए, ये छोटा वाला के लिए टेढ़ा मेढ़ा लाइन दिखा दिए। अब सुनिएगा ध्यान से, ये 30 है, ये 90 है, तो ये टोटल एंगल होगा कितना, ये 30 है, ये 90 है, तो ये टोटल एंगल होगा कितना, 60 डिग्री का होगा। छोटा वाला त्रिभुज में तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये 30 है, ये 90, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना, ठीक है। तो 30 के सामने बड़ा वाला के लिए यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट। 60 के सामने बड़ा वाला के लिए √3 यूनिट। ध्यान से सुनिएगा, कोनो फार्मूला नहीं, कोनो सूत्र का साइन को भूल जाइए, तरीका सीखिएगा। और अब छोटा वाला के देखते हैं, 60 के सामने कितना होगा, √3 यूनिट।
अब यहाँ पे ये 60 ये 90, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। 30 60 90, 30 60 90, तो ये एंगल कितना का हो गया? 30 का। तो 30 के सामने कितने यूनिट? 1 यूनिट। अब देखिए टोटल का तो यूनिट हम लिख चुके हैं, लेकिन रही बात कि ये हाइट क्या है दोनों त्रिभुज में बराबर है, क्या यूनिट में बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तब क्या करेंगे अब बताइए? तो हम लोग पढ़े हैं कि बराबर नहीं है तो जबरदस्ती करेंगे, क्या करेंगे? सब रेशियो में गुना करेंगे। तो √3 है ना, तो यहाँ पे कितना मंगाना है? या तो 1 मंगाइए या तो √3 मंगाना है, या तो 1 या तो √3। तो इसको डिवाइड करेगा तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, तो उससे बढ़िया रहता है कि सबसे अच्छा है कि इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक रेशियो में जितना से गुना करेंगे उसके टोटल रेशियो में भी हमको गुना करना पड़ेगा। तो इसमें अगर √3 से गुना किए तो बड़ा वाला है, तो ये भी तो बड़ा वाला है, तो इसमें भी कितना से करेंगे? √3 से। ठीक है। अब देखिए तो हाइट भी बराबर, यूनिट में भी बराबर हो गया ना, √3 यूनिट, ये भी √3 यूनिट, तो ये इसको भी क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए √3 और √3 दोनों को गुना किए हैं तो कितना आएगा? 3 यूनिट आ जाएगा, आएगा ना। तो अब बताइए टोटल लंबाई है 3 यूनिट, और यहाँ पर 1 यूनिट काट के लेके भाग गया, तो यहाँ पे बचा कितना? 2 यूनिट होगा ना। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, टोटल लंबाई है 3 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट हट गया, तो यहाँ पे जो बचेगा कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट आएगा ना। नहीं बुझा रहा है तो 3 गो समोसा भाई को लेकर भाग गए, कौ गो बचल? 2 गो, तो इनका कर दिया। तो 2 यूनिट का मान कितना है? देखिए यहाँ पे 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 यूनिट बचेगा, तो 2 यूनिट का मान कितना दिया है? 20। तो यहाँ से 2 से कटेगा तो 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा? 10। नहीं बुझाया? 1 यूनिट का मान कितना निकला? 10। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 10। ये लंबाई दिया है 20 मीटर, तो ये लंबाई कितना आ गया? 10 मीटर। 1 यूनिट बराबर 10, तो √3 यूनिट बराबर तो 10 √3 हो गया आंसर, मीटर आंसर। नहीं बुझा? आ रहा है समझ में? यहाँ पे देखिए क्या करें, ये है पहले तो सबका यूनिट वैल्यू लिखेंगे। दूसरी बात कि अगर देखेंगे जिसमें जो हाइट है, जो कॉमन हाइट है, वो पहले हाइट बराबर तो रहेगा, लेकिन यूनिट में भी हमको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर किए हैं, बराबर कर दिए हैं मल्टीप्लाई करके, तो √3 में √3 से गुना किए हैं तो 3 आया है, तो 3 गो में से 1 यहाँ पे चला गया, तो टोटल लंबाई है 3 यूनिट, और यहाँ पे 1 यूनिट हट गया, तो यहाँ बचा ना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना दिया है? 20। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 10। तो √3 यूनिट का मान कितना आएगा? 10 √3 हो गया आंसर। करना क्या है? पूछेगा टोटल लंबाई कितना है? 10 गो 20 गो 30 गो, हो गया आंसर। पूछेगा हाइट कितना है? 10 √3 है, हो गया। मीटर है, मीटर लगा दीजिए सब में, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। इस पर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। और हाँ, एक बात रही, अब मेरा तरीका इसमें सीख लीजिए, तनिसा सीखिएगा, ज्यादा नहीं तो गर्दा उड़ा के रख दीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा ही सिखाएंगे। अगर 60 रहे यहाँ पर, ये कुछ नहीं लिखना, सब भुला जाइए, भूल जाइए। ये जो लंबा तरीका बताएं इसको भुला जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, भूल जाइएगा, फिर भी सवाल बने। ये कितना दिया हुआ है बताइए? 20 मीटर था ना। चलिए 20 मीटर दिया था, तो एक बात आपको याद रखना, मेरा तरीका है, ये 1 यूनिट होता है, और ये कितना यूनिट होता है? 2 यूनिट। हमेशा याद रखना है, जहां पर आपको 30 60 अगर दिखाई दिया, आपको याद करना पड़ेगा कि ये 1 यूनिट होता है और ये 2 यूनिट का वैल्यू होता है। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक यूनिट को अगर ऐड करें तो टोटल यूनिट का मान कितना आएगा? 3 यूनिट। सुनिएगा ध्यान से, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 यूनिट। इसका भी काम आएगा, अभी हम आप लोग को इसको मिटा रहे हैं। ये मेरा अपना तरीका है, देखिएगा, बताइए कैसा लगा, है ना। तो 2 यूनिट का मान कितना दिया है? 20। तक 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा? यहाँ पे आएगा 10, तो यहाँ पे कितना आएगा? √3 यूनिट आएगा ना। बराबर करेंगे तो कितना आएगा?
3 और 10 से गुना कर देंगे, हो गया। नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, कोई बात नहीं। इसके लिए हम एक तरीका आप लोग को बता देंगे। इस पर वीडियो ही एक अपना जो मेथड है उसको हम एक वीडियो बनाएंगे, है ना, उसमें आप लोगों को बढ़िया से बता देंगे। ठीक है, नहीं है, हम समझ रहे हैं कि ये तरीका आप लोगों को नहीं है, लेकिन हम बता देंगे। पहले जितना यूनिट मेथड है उसको हम लोग सीखें। ठीक है, ये जो बताए डिटेल्स मेथड वाला आया ना समझ में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक, यहाँ पे कभी बना देगा, मान लीजिए 45 डिग्री हो गया। यहाँ पर आ गया कितना, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देगा, अलग अलग तरह से क्वेश्चन देगा हम लोग को। ये जो दूरी दे दिया ये जो दूरी दिया है, मान लीजिए हम लोग को 20 मीटर दिया, 20 नहीं ले लेते हैं, पूछो 30 ले लेते हैं। चलिए 30 मीटर दूरी दिया है। अब पूछा है कि ये हाइट निकालना। मैक्सिमम क्वेश्चन में हाइट पूछता है ना। तो हाइट निकालने के लिए हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, है ना। पहले तो हम पूरा डिटेल्स मेथड आपको बताएंगे। ठीक है, तो यूनिट मेथड से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाइट का लंबाई क्या हुआ। ठीक है, लेंथ कितना है, 30 मीटर। आइए बड़ा वाला के लिए एकदम बड़ा लाइन और छोटा वाला के लिए एकदम छोटा लाइन। यहाँ पे ये 45 है, ये बड़ा वाला संपूर्ण त्रिभुज पहले देखते हैं। ये 45, तो ये टोटल का मान कितना आएगा, 45 आएगा। ये 90, क्योंकि 45 45 90 होता है। ठीक है, ये 60 है, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर ये 30 आएगा और ये 90 आएगा। देखिएगा ध्यान से, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना आएगा, 30 आएगा। अब अगला त्रिभुज देखते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज संपूर्ण। ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना आएगा, 45। ये टोटल एंगल 45 है। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल एंगल मेरा कितना है, 45 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए यूनिट का वैल्यू लिखते हैं। और दोनों संपूर्ण त्रिभुज में हाइट ये क्या है, दोनों में बिल्कुल समान है ना, तो यूनिट में भी समान करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहले बड़ा वाला को ले लेते हैं। 45 के सामने कितना आएगा, 1 यूनिट। ये छोटा वाला के लिए है, 45 के सामने कितना होगा, 1 यूनिट। इस 45 बड़ा वाला के सामने कितना होगा, 1 यूनिट, है ना। अब आता है यहाँ पे छोटा वाला के लिए, देखते हैं। तो ये 60 डिग्री है, तो कितना आएगा, √3 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे ये 30 डिग्री आया, तो ये कितना होगा, 1 यूनिट। फिर गड़बड़ है, कैसे, हाइट तो दोनों में बराबर है, लेकिन यूनिट में बराबर है नहीं है, तो कैसे क्या है, नहीं है तो करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, क्या नहीं करेंगे, होगा बराबर, क्या नहीं होगा। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, √3 से कर दिया है, तो बड़ा वाला में किया है, तो इस बड़ा वाला में भी कितना से करना पड़ेगा, √3 से। बात को ध्यान में रखिएगा, यूनिट में भी बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बराबर हो गया। अब बताइए, यहाँ पे टोटल लंबाई है मेरा कितना, √3 यूनिट, √3 यूनिट। ये लंबाई है 1 यूनिट, तो इसका लंबाई कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये लंबाई निकलेगा ना। तो यहाँ पे √3 यूनिट में से 1 जब यूनिट हम घटाएंगे तो ये लंबाई निकलेगा ना। तो ये 1 यूनिट है, ये टोटल मेरा है √3 यूनिट। इसका लेंथ कितना होगा, 12 में से छोटा को घटाएंगे ना, तो 12 कितना है, √3 में से 1 को घटा दिए, यूनिट है तो यूनिट लिख दिए। इसका वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है, नहीं मिला है। इसका मान कितना दिया है, 30। आइए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से √3 माइनस 1 यूनिट बराबर 30 डिग्री, 30 दिया है, डिग्री नहीं, सॉरी। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो 30 बटे कितना आएगा, √3 माइनस 1, परिमीकरण कर देते हैं। देखिए √3 + 1 बटा √3 + 1, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकल गया 30 √3 + 1। यहाँ पे a + b, a - b अगर लगाइएगा तो 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 तो 3 में से 1 हो गया, कितना आया, 2, 2 से कटेगा 15, बाद में 15 दूना, तो 1 यूनिट बराबर कितना निकला, 15 √3 + 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। तो अब देखिए 1 यूनिट का मान मेरा कितना निकला, 15 × √3 + 1।
यहाँ पे कितना यूनिट का मान पूछा है, √3 यूनिट का। तो इसमें √3 से उसमें यहाँ पे 1 यूनिट बराबर उतना, तो √3 यूनिट बराबर मल्टीप्लाई होगा ना। तो इसमें क्या करना है, उस संख्या में √3 से गुना कर दीजिए। 15 है तो इसको अंदर में मल्टीप्लाई करिए, √3 गुने √3 अब प्लस कितना आएगा √3। 15 है तो 15 लिखेंगे, √3 कितना आ जाएगा 3 अब प्लस √3। मीटर है, मीटर आंसर में। कोई दिक्कत है तो बताइए, यही रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत है? अगर ये लंबाई पूछेगा तो इस लंबाई का कितना दीजिएगा, ये लंबाई कितना है देखिएगा 15√3 प्लस, क्योंकि 1 यूनिट के बराबर था, 1 यूनिट का मान इतना यहाँ पर रख दिए, ठीक है ना। अगर ये आपका पूछेगा, ये तो दूरी खैर दिया हुआ है ना, तो आपसे अगर पूछ सकता है ये दूरी पूछे या ये दूरी पूछे, आप वही तरीका लगा सकते हैं। कैसे, यूनिट का मान निकालिए, पुट करिए, आंसर पाइए। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट में प्लीज आप लोग बताइएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, पहले 30-60 वाला पढ़ लिए, उसके बाद 45-60 वाला। अब कितना वाला पढ़ेंगे, 30 डिग्री और 45 डिग्री वाला पढ़ेंगे। एक वीडियो में टोटल हाइट एंड डिस्टेंस कोशिश करेंगे खत्म करने की। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। इसका लंबाई सपोज कर लीजिए हमको दिया है कितना, कितना मान ले, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। चलिए अपने मन से मानते हैं, आप लोग नहीं बोलिएगा। मान लेते हैं इसका 40 मीटर, ठीक है। ये लेंथ कितना दिया है, 40 मीटर दिया है, ठीक है। पूछा है हाइट कितना, हाइट बराबर 1, ठीक है। आइए इसको यूनिट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कितना आता है, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला के लिए बड़ा लाइन और छोटा वाला के लिए टेढ़ा टेढ़ा। हो गया 30, 60, 90, 30, 60, 90, 30, 60, 90। 60 के सामने √3 यूनिट, यहाँ पे 30 के सामने 1 यूनिट, यहाँ पे आपको दिखाई दिया 45 के सामने कितना 1 यूनिट, यहाँ पे आपको 45 आएगा, ये भी 45 आएगा। ये टोटल कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, टोटल 60 है। इतना एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल दिया है ये 45 डिग्री का, ठीक है। देखते हैं 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 यूनिट। कोई दिक्कत है? हाइट दोनों में बराबर है, यूनिट में ही बराबर है, तो करना क्या है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाइए। यहाँ पे 40 मीटर है ना, तो √3 माइनस 1 यूनिट बराबर कितना दिया है 40 दिया है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट का हम मान निकालेंगे तो 40 भागे √3 माइनस 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। परिमेयकरण कर दीजिए, √3 माइनस 1 बटा प्लस होगा √3 प्लस 1, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर आएगा 40 √3 प्लस 1 अब बटा a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आएगा, 2 से कट जाएगा, डायरेक्ट कितना आएगा 20। तो 1 यूनिट का मान निकला 20 √3 प्लस 1, ठीक है। तो अब देखते हैं किसका मान पूछा है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर 20 √3 प्लस 1 है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। कोई दिक्कत है? ये पूछेगा कितना हुआ 20 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर दिक्कत होगा तो बताइए, नहीं तो भी बात बताइए, ठीक है। तो ये रहा ऊंचाई दूरी का कुछ क्वेश्चन रहा जो कि हम सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। और एक क्वेश्चन